अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ना, आज की वीडियो में हम जो गूगल ऐड है ना, उसके बारे में ए टू ज़ेड जानेंगे कि जब हम पेपर कार मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तब हम गूगल ऐड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और गूगल ऐड कह रहा हूँ, सॉरी, मेटा ऐड। मैं शायद पहले भी गूगल ऐड कह गया। मेटा ऐड जो है, इससे हम किस तरह कन्वर्जन निकाल सकते हैं और हम मेटा ऐड पर किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कैंपेन बनाने से लेकर पहले तो थोड़ा-सा ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो जब हम मार्केट काल पर काम कर रहे होते हैं ना, तब कुछ ऑफ़र्स का जो है हमें कुछ ऑफ़र के बारे में कहते हैं कि आप इसमें सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, और कुछ में कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो आपको उस हिसाब से यानी काम करना पड़ता है कि कुछ को आपको यूज़ करना पड़ता है और कुछ को नहीं करना पड़ता। अगर हम यहाँ पर आएँ, तो मैं आपको ऑफ़र्स दिखा दूँ, तो कई में आपको जो है ना ऑफ़र्स पर आपको ये कहा गया होता है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका मेटा एड्स आ जाता है। इसके अलावा आपके बाकी जितने भी एडवर्टाइज़िंग हैं, वो आ जाते हैं। बाकी एक मेथड होता है एसईओ का और दूसरा होता है सर्च ऐड यानी गूगल ऐड्स का और बिंग ऐड्स का। अच्छा, तो इसमें जो मेन जो हमारे कई इसमें होते हैं ऑफ़र, जैसे हम यहाँ पर प्लम्बिंग ऑफ़र को अगर उठाएँ, तो शायद इसमें आपको मिल जाए सोशल मीडिया, ठीक है? तो यहाँ पर अलाउ ट्रैफिक पर आपको पता चल जाता है कि आपको क्या-क्या अलाउ कीजिए। यहाँ पर उसने कहा है कि सिर्फ़ एसईओ जो है वो अलाउ है, बाकी कोई भी अलाउ नहीं। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फिर उनकी पॉलिसी के खिलाफ होगा, तो इससे फिर आपके अकाउंट को कोई मसला बने, तो ये फिर डिपेंड करता है आप पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर मेटा एड्स लगाते हैं, तो आपको मस्ट ये है कि आप ऑफ़र कौन-सी चूज़ करते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी ये है कि आप ऑफ़र को सही से सिलेक्शन करें, आपकी ऑफ़र की सिलेक्शन करना बहुत ही मस्ट है। तो अगर आप ऑफ़र की सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर फ्लाइट बुकिंग कर लेते हैं, इस तरह की कोई भी ऑफ़र कर लेते हैं, तो वो 100% आपको नुकसान ही देगी। उसकी मेन वजह ये है उसकी मेन वजह ये है कि जो फ्लाइट बुकिंग ऑफ़र्स होती हैं, ये इन यानी सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं प्रेफ़र की जाती है और ना ही इस तरह इसकी एडवर्टाइज़िंग की जाती है। तो जो मेन इसका पर्पज़ होता है ना, वो हमारा होता है सर्च ऐड। और अगर आपको काम करना है मेटा ऐड पर, आप क्या चाहते हैं कि हमने लाज़मी मेटा ऐड पर ही काम करना है, तो आप ऐसी ऑफ़र्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग है यानी होम सर्विसेज़। जैसे मैं आपको होम सर्विसेज़ बता देता हूँ, कुछ होम सर्विसेज़ जैसे कि अगर आप यहाँ पर हम कैटेगरी में होम सर्विसेज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये है पेस्ट कंट्रोल है, रूफिंग है, प्लम्बिंग है, ठीक है? ये होम सर्विसेज़ में सारे आते हैं, ठीक है? बाथरूम रीमॉडलिंग है, ये सब जो है ये होम सर्विसेज़ में आते हैं। तो होम सर्विसेज़ में जो है, ये आप काम कर सकते हैं मेटा ऐड के थ्रू भी। लेकिन अगर आपको काम करना है क्या उसे कहते हैं, गूगल ऐड पर, तो गूगल ऐड पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल ऐड आपको यानी ये नहीं करता कि आप इस पर काम कर सकते हैं और इस पर नहीं कर सकते। गूगल ऐड में आपको जहाँ मर्ज़ी काम करें, ठीक है? तो मेन जो आपका फ़ोकस होना चाहिए, वो फ़ोकस आपका ये होना चाहिए कि आपकी किस तरह की यानी आपने कैम्पेन आपकी किस तरह की है और ऑफ़र ऑफ़र आप कौन-सी चूज़ कर रहे हैं। तो कई बंदे ये भी गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि भई हमने जो है हम फ्लाइट बुकिंग ऑफ़र चूज़ की हुई है, हम मेटा ऐड पर ऐड लगा रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स किस तरह आएगा? जब आप यानी ऐसे ही है कि एक एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक चीज़ ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है। जैसे गूगल ऐड पर हमें फ्लाइट बुकिंग या ऐसी जितनी भी पेस्ट कंट्रोल या ऐसी जितनी भी ऑफ़र्स होती हैं, वो ज़्यादा मिलती हैं, यानी ज़्यादा प्रेफ़र की जाती हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? और जब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो मैं जो है इस ये मेरा न्यू अकाउंट है, तो इस पर जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये मैं फ्लाइट बुकिंग पर कर रहा हूँ, ठीक है? ये फ्लाइट बुकिंग पर। तो ये फ्लाइट बुकिंग की ऑफ़र बेस्ट रहती है, और ख़ास तौर पे अगर आपने गूगल ऐड करना हो तो। अच्छा, मैं अब हम आते हैं अब हम आ जाते हैं इसे क्या कहते हैं, मेटा ऐड पर। यहाँ पर मेटा ऐड पर आ जाते हैं। हम ना एक न्यू कैंपेन ऐड करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा इसे प्रेफ़र भी नहीं करता और ये भी कंडेम भी नहीं करता। इसे मैं बस दरमियान से रखता हूँ, अगर आपने यहाँ पर करना है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करना तो भी ठीक है। लेकिन सिखाना मेरा काम है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये काम होता है, क्योंकि मैं करता भी रहा हूँ।
तो जो मेन आपका टारगेट हो वो गूगल ऐड हो, वो आपको ज़्यादा देता है अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन वट एवर, आपकी अपनी मर्जी है कि आप यहाँ पर मर्जी काम करें। मेन काम जो आपका होना चाहिए वो आपका मेहनत होना चाहिए, प्रॉपर आपको सीखना चाहिए, चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप यानी गूगल ऐड पर लगाएं या मेटा ऐड लगाएं या बिंग ऐड लगाएं या एसईओ करें या वो आईडीज पर काम करें, कोई भी काम करें, मेन काम जो आपका है वो ये है कि आपको मेहनत करनी जरूरी है, किसी भी काम में मेहनत। और उसके अलावा आपको टेस्टिंग करते रहना चाहिए कि अच्छा इसमें क्या मुझे रिस्पॉन्स आया, इसमें मुझे क्या रिस्पॉन्स आया। तो ये टेस्टिंग करने से क्या होता है कि आपको और ज्यादा तजर्बा मिलता है, और ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये नेट थोड़ा सा मेरा स्लो आ रहा है, तो उस वजह से जो है ना मैं आपको ये थोड़ा सा देर हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपने लीड को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर हम लीड सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा मेन जो गोल होता है वो भी लीड ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लीड्स आए। ठीक है, वो चाहे कन्वर्जन के थ्रू आए, यानी हमारे व्हाट्सएप पर लोग रब्ता करें और हम उसे रीडायरेक्ट करें अपने जो है कंपेन वाले नंबर पर, या किसी भी वट एवर किसी भी तरह। लेकिन हमारा मेन पर्पज यही होता है कि हम उसे रीडायरेक्ट कर दे अपने उस कंपेन वाले नंबर पर। उसके लिए चाहे हमें इंस्टाग्राम यूज करना पड़े या चाहे हमें कुछ भी यूज करना पड़े। तो ये नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, इसमें कोई प्रॉब्लम है शायद। तो एक मिनट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ काल, यहाँ पर मैं आगे काल लिख देता हूँ और इसको जो है आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। एक्शन पर हमने क्या इसे करना है, ये एक्शन वैसे ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लीड। तो हमने यहाँ पर लीड पहले ही है। ठीक है, यहाँ पर आप और भी यानी अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, यानी आपको ज्यादा लोग मैसेज करें, या आपको ऐप प्रमोशन करनी है, सेल्स करनी है, ट्रैफिक ले आनी है, या अवेयरनेस जो है, सिर्फ व्यूज आपके अच्छे आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे आपने ऐड सेट बजट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप इसे वैसे ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पर जो है इस बजट को भी वैसे रहने दें। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप ना तकरीबन 5,000 बजट रखें, या इससे अबव रखें, या तकरीबन आपका ना 5,000 बजट डेली होना चाहिए, तो ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है आप इसे वैसे ऑफ भी रहे हैं और आप जो है नेक्स्ट कर दें। तो ये कैटेगरी में इसको जरूरत नहीं पड़ती, कैटेगरी में उसकी यानी अगर कोई आपके पास कैटेगरी है कि ये किसके लिए है, तो फिर आप उससे यूज कर सकते हैं। तो यार में प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल में। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हर अगर कोई बंदा पेपर का मार्केटिंग कर रहा है और उसको जो है ऐड लगाना नहीं आता, तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल बात नहीं है। उसे कम से कम फेसबुक ऐड का तो लाजमी पता होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, यानी बस समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉल नाउ का रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा पर्पज लीड है, और नेक्स्ट जो है ज्यादा चीजों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आप रहने देते हैं। ठीक है, और हम जो है नेक्स्ट कर देते हैं। मेन हमारा जो होता है वो हमने जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगानी होती है, वही हमारा मेन होता है, और वो आप चैट जीपीटी से भी लगवा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट टूल है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ये टूल है जो आपको यहाँ पर आपने इमेज या वीडियो लगा देनी होती है, और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना होता है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पर लाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपने व्हाट्सएप पर लाना है या अपने इंस्टाग्राम पर लगाना है, या अच्छा, मेरा जो मशवरा ये होता है ज़ाती तौर पर, अगर आपके साइट पर कोई बंदा जाता है तो क्या पता वो कॉल करे ना करे, लेकिन अगर आप उसे अपने मंगवाओगे ना अपने इंस्टाग्राम पर या अपने किसी भी सोशल मीडिया पर, और उससे वहां पर डील करके उसे रीडायरेक्ट करोगे, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है अपना यहाँ पर आपने अपनी इमेज लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो अकाउंट में जितनी भी पोस्ट होंगे इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेन जो हमारा यहाँ पर हमने कॉल नाउ वाला बटन लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पब्लिश कर देना होता है।
होता है। अच्छा इसमें ना यानी आपको मैंने बता दिया कि फेसबुक ऐड इतना सीखने वाली बात नहीं है, सीधा-सीधी चीज़ें हैं। मेन जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो गूगल ऐड में ही होती हैं, ठीक है? इसमें तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता फेसबुक ऐड में तो। आप सीधी डिस्क्रिप्शन और टाइटल लगाते हैं और अपनी एक वीडियो या पोस्ट लगाते हैं और उसके बाद आपका जो है वो रन हो जाता है ऐड। मेन जो आपका होता है ना वो आपका यहाँ गूगल ऐड पर होता है, ठीक है? ये मेरा एक मेरे ख्याल में ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है? इस पर मैं इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहा। लेकिन ये देखिए ना आपको मैनेज करना होता है सीपीसी, इसके अलावा आपको ऑप्टिमाइज़ेशन चेक करते रहना होता है। अच्छा अब ज़्यादातर ना मेरे दोस्त और जो मुझसे राब्ता करते हैं व्हाट्सएप पर मेरे यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जब मुझसे राब्ता करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा डेली बजट कितना होना चाहिए? रिकमेंडेड जो मैं करता हूँ ना वो 20 के करता हूँ कि 20,000 आपका डेली बजट ठीक है। इससे ये होता है कि गूगल को खुद एक छूट मिलती है कि वो अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सके और वो उसके पास एक पावरफुल एआई है। उसकी मदद से वो क्या करता है, उसकी मदद से आपको एक समझने के हाई हाई लेवल का वो आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो आप 20,000 तक जो है ना आप इसका डेली बजट रखें। तो इंडियन के लिए और होगा, मेरे कई व्यूवर जो हैं वो इंडिया से भी हैं, तो उनके लिए फिर आप कन्वर्ट कर लें 20,000 पीकेआर को। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से वहाँ आपका सीपीसी क्या है, ये सब चीज़ें भी आपने साथ ही मैनेज करनी होती है। अगर नहीं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने गूगल ऐड पर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो अच्छा ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए था जो फेसबुक ऐड के थ्रू जो है वो लीड जनरेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है फेसबुक ऐड के थ्रू लीड जनरेट करें। अच्छा एक और मैं आपको बात बताना चाहता था कि जब हम ऑफर सिलेक्शन के दौरान ना आप सबसे ज़्यादा गौर ऑफर ऑफर सिलेक्शन के दौरान किया करें, ठीक है? अच्छा मेन मैं आपको आज ना एक बात आपको बता देता हूँ, आप बड़े गौर से मेरी एक बात सुन लें कि बाकी सब चीज़ें एक तरफ और आपकी गूगल ऐड के गूगल ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना सब एक तरफ। समझ लें कि अगर आपने गूगल ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, तो आप समझ लें कि सब कुछ आपको हो गया। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, ए टू ज़ी हमारा प्रॉपर कोर्स जिसमें हम आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है? और जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, तब तक हम आपके साथ रहते हैं और आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है? और आपको कहाँ पर क्या करना है हम आपको सब बताते हैं, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पर आप राब्ता करें, आपको जो है ना सब डिटेल मिल जाएगी। तो इसी तरह मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि फेसबुक ऐड से लीड जनरेट किस तरह करते हैं। एक बात और मैंने शायद पहले भी बता दी कि आप अगर फेसबुक से काम कर रहे हैं तो बजाय अपने उस वेबसाइट पर लाने के उसको लेकर जाएं अपने व्हाट्सएप पर या उसको लेकर जाएं अपने इंस्टा पर या उसे जो है किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं जहां से आप उससे लाइव बात कर सकें। आपको इसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी जरूरी है जिससे आप उससे लाइव बात कर सकें और देख सकें कि उससे आप प्रॉपर डील करें, उसके बाद कहें कि ये नंबर है उस पर कॉल करें, ठीक है? तो ये थी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपने इसे गौर से देखा तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने नहीं देखा बस तो फिर जो है आपके लिए नहीं इंफॉर्मेटिव होगी। तो इसी तरह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक और बात, अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें और मिलते हैं इस तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।